एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। तो एक सामान्य उद्देश्य ये हो गया। अगला सामान्य उद्देश्य आप बता सकते हैं, नवीन शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों से विद्यार्थियों को अवगत कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। नए नए शब्दों, नए नए मुहावरों हम बच्चों को बताते हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि हम उनको केवल 1 घंटे में बता देंगे तो वो सीख जाएंगे। वो नए शब्द, नए मुहावरे उनको हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नए नए शब्द आते रहते हैं तो बच्चे सीखते रहते हैं। वो तभी करा कि उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो शब्द भंडार ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को 1 साल के अंदर ही पूरा सारे शब्द पढ़ा देंगे और उनको सब पता चल जाएगा। ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। हिंदी व्याकरण को समझने एवं प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। हिंदी व्याकरण ये भी क्या है, ये सामान्य उद्देश्य है। हिंदी व्याकरण को कोई हम 1 दिन की सीखने की चीज़ नहीं है, 1 कक्षा में सीखने की चीज़ नहीं है। वो इसको हम एक लंबे अंतराल पे सीख सकते हैं। अगला आप उद्देश्य बता सकते, सामान्य उद्देश्य बता सकते हैं, हिंदी भाषा में सरल रचनाएं लिखने की योग्यता विकसित करना। हिंदी भाषा में सरल रचनाएं यानी कि रचनाएं लिखना। भाई अपने शब्दों में कुछ 2-4 लाइन लिखना या कविताएं लिखना। हम छोटे बच्चे होते हैं, हमसे क्या कहते हैं कि ठीक है आप अपने किसी कार्टून के बारे में 4 लाइन लिख कर लाइए। हम थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप एक विषय पर निबंध लिखिए। मानकर चलिए कहा जाए कि हाँ कोरोना वायरस के समय चुनौतियों पर आप एक निबंध लिखिए या एक कुछ पेज के एक इसके ऊपर अपनी विचार रखिए। तो ये क्या हो गया, ये सरल रचनाएं लिखने की क्षमता विकसित करना है। तो ये क्षमता विकसित करने में भी समय लग सकता है, तो इसीलिए इसको सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। अगला है सामान्य उद्देश्य, मुहावरों, सूक्तियों आदि को प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। यानी कि हिंदी में जो मुहावरे हैं, जो सूक्तियां हैं, वो उसको प्रयोग करना है। कैसे हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो उसको क्षमता विकसित करना। तो वो भी बच्चों को हमें सिखाया जाता है, सिखाते हैं हम बच्चों को। तो वो प्रक्रिया है, वो भी लंबी प्रक्रिया है। वो हम 1 दिन में सभी मुहावरों का प्रयोग करना नहीं सिखा सकते हैं। वो 1 साल, 10 साल, 5 साल जो भी, यानी कि एक लंबी प्रक्रिया है। फिर आप सामान्य उद्देश्य बता सकते हैं, हिंदी भाषा की मूलभूत कौशलों अर्थात श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन की क्षमता विकसित करना। तो यानी कि जो ये हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन कौशलों को विकसित करना। तो जो कौशल हैं, जो श्रवण कौशल है, जो वाचन कौशल है, लेखन कौशल है एवं पठन कौशल है, इनको विकसित करना। तो इनको विकसित करने में भी समय लग सकता है तो वह इसलिए सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला है आप उद्देश्य बता सकते हैं कि हिंदी भाषा में मौलिक लेखन की योग्यता विकसित करना। यानी कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने शब्दों में कुछ कविताएं, कुछ कहानी, कुछ जो भी है मौलिक रचना करिए। तो वो हम उस बच्चों में बचपन से जब कक्षा में आता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा से हम शुरू कर देते हैं विकसित करना वो। और उस वैसे ही जो बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो आगे जाकर फिर राइटर बनते हैं, लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, कवित्री बनते हैं। तो यही कह रहा है कि मौलिक लेखन की योग्यता विकसित करना, ये सामान्य उद्देश्य है। वो 1 दिन में नहीं हो पाएगा ये भी। फिर है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी कि आप हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं कि हाँ ठीक है, आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हैं कि हाँ प्रेमचंद्र को पढ़िए, आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, आप गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़िए। तो क्या होता है, बच्चों में रुचि उत्पन्न होता है कि हाँ पढ़िए, देखिए वो रामचरितमानस में कितना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। वो आप ये देखिए प्रेमचंद्र ने कितनी अच्छी कहानियाँ, कितने अच्छे उपन्यास लिखे हुए हैं, बहुत ही एक ग्रामीण जीवन का एक सचित्र वर्णन किया हुआ है। तो बच्चों में ये आप रुचि उत्पन्न करते हैं, वो हम शुरू से करते जाते हैं, पहली क्लास से करते जाते हैं। वो हो सकता है कि वो उसकी रुचि आते आते 12वीं क्लास में हो सकता है वो ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद ही उसको रुचि उत्पन्न हो कि नहीं ठीक है, हमें प्रेमचंद्र की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, हमें गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो वो रुचि उत्पन्न करना एक भी एक लंबी प्रक्रिया है। और आप बता सकते हैं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। हिंदी शिक्षण का भी एक सामान्य उद्देश्य ये भी आता है वो, क्योंकि हिंदी आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। वो कहीं भी आप चले जाइए, वो पूरे भारत में यह एक संपर्क भाषा के रूप में काम आता है वो।
अतः अगर हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना विकसित होगी। वो राष्ट्रीय भावना केवल एक दिन में विकसित नहीं हो जाती है। हम बच्चों को राष्ट्रीय गीत या कहें कि राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कविताएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? हम इसलिए सुनाते हैं कि उनमें राष्ट्रीय एकता, हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई, हम अलग अलग उनको कहानी सुनाते हैं। तो इसलिए सुनाते हैं कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो, हम सब एक हैं, इसका हमें भावना विकसित हो। तो ये था आपका हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो हमने आज इसकी चर्चा की कि हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य से जानने से पूर्व हमने बात की कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है, हर एक विषय पढ़ाने का अपना अपना उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के भांति है जिसको ये नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है। यानी कि वो नौका लेके चला तो गया नदी में, लेकिन पता नहीं है कि वो जाना कहाँ पे है वो। तो उद्देश्यों को हमने देखा कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? वह उद्देश्य जिसकी प्राप्ति करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? वह उद्देश्य जिसको प्राप्ति हम एक पाठ में या तो कहा जाए एक घंटे में, यानी कुछ एक निर्धारित समय में ही प्राप्त कर लेते हैं, तो वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। फिर हमने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पॉइंट वाइज चर्चा की। उम्मीद है आप सब लोगों को ये अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।